ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन चैप्टर 3 पार्ट 114 अजस्त्र शांति के बीज अंतः भूमि में उगते हैं। संसार के कोलाहल एवं अशांत वातावरण में एक विशेषता यह दिखती देखी है कि प्रत्येक व्यक्ति शांति पाने के लिए व्याकुल हैं। सारे प्रयत्न पुरुषार्थ इसीलिए किए जा रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि शांति शाश्वत है। अशांति तो बाह्य हलचलों की प्रतिक्रिया मात्र है। शांति का भाव मानव के अंतःकरण में बीज रूप से विद्यमान है। अनंत कोलाहल के मर्म स्थल से भी एक मंत्र ध्वनित हो रहा है, शांति ही शांति ही। शांति वह प्रेरक शक्ति शांत स्वरूप में समस्त जड़ चेतन में विराजमान है। मनुष्य की अंतरात्मा में स्थित होकर वह अपनी सत्ता प्रेरणा देती रहती है। उस शांत स्वरूप परमात्मा का दर्शन अपने अंतःकरण में किस प्रकार किया जाए, इसका एक ही उत्तर है, अनंत शांति का अनुभव शांत मनःस्थिति द्वारा ही किया जा सकता है। आंतरिक चंचलता का कोलाहल हमें अपनी ही अंतरात्मा से दूर रखता है। हमारी प्रवृत्तियां अनेकों दिशाओं में दौड़ती हुई शक्ति को छिन्न भिन्न किए दे रही हैं। बाह्य भाग दौड़ के असंयमित कारणों से मन सदा अशांत बना रहता है। मन की व्यग्रता से वह एकाग्रता बन ही नहीं पाती कि वृत्तियां को अंतर्मुखी करके उस शांत स्वरूप आत्मा का दर्शन कर सकें। सामान्यतः लोग जीवन के ह्रास और शक्ति के अभाव को शांति समझ लेते हैं, किंतु जीवन विहीन शांति तो मृत्यु है। शक्तिहीन शांति जड़ता की परिचायक है। गति एवं क्रिया से रहित निश्चेष्ट होना शांति नहीं है। शांति तो एक सुसंतुलित मनः स्थिति है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य सांसारिक कोलाहल एवं विपन्नताओं में भी निर्लिप्त बना रहता है। जीवन को संपूर्ण शक्ति के स्वरूप में जो विद्यमान है, वही शांति है। जो सृष्टि के सौंदर्य को प्रकाशित एवं प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए सचेष्ट हैं, वह शांति है। इसे एक सामान्य उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। विशालकाय रेल इंजन चलता है, उसके पहिए घूमते हैं, किंतु इंजन का चलना ही चालक नहीं है, वरन चालक वह है जो इंजन में बैठा उसे गति दे रहा है।
गतिशील संसार के मध्य अदृश्य रूप में विद्यमान चेतना शांत स्वरूप है। रेल के डिब्बे में बैठे यात्री उसकी तीव्र गति से भयभीत नहीं होते। वे जानते हैं कि इंजन को चलाने एवं नियंत्रित करने वाला बुद्धिमान ड्राइवर बैठा है। यह अभय की भावना तभी बनती है जब यात्री इस बात से परिचित होते हैं कि रेल की भयंकर गति अनियंत्रित नहीं है। विशाल कारखानों में यदि कोई अनभिघ्न व्यक्ति पहुंचे तो यही समझेगा कि यहाँ कोई दानवीय कांड हो रहा है। चक्रों की तीव्र ध्वनि, मशीनों की गड़गड़ाहट उसके मन को विक्षुब्ध बना देगी, किंतु जब उसे पता चलता है कि उनको नियंत्रित संचालित करने वाला कोई विशिष्ट मनुष्य मौजूद है तो उसे वह भय रहित होकर शांति का अनुभव करेगा। कारखाने के कोलाहल एवं गति में परिणाम की सार्थकता में उसे शांति का दिग्दर्शन होगा। जगत के प्रचंड शक्ति वेग एक विभीषिका के रूप में मानव मन को उद्वेलित कर रहे हैं। रेल की गड़गड़ाहट एवं कारखाने की भयंकर ध्वनि के समान सृष्टि के आवेग क्रिया प्रतिक्रियाओं से मनुष्य विक्षुब्ध बना रहता है। सामान्य प्राकृतिक आघातों से भयभीत हो जाता है। इसका मुख्य कारण है अंतर्दृष्टि का अभाव, मन की उद्विग्नता। उसे जगत के मध्य विद्यमान शांत सत्ता के दिग्दर्शन से वंचित रखती है। फलस्वरूप जीवन पर्यंत मनुष्य सांसारिक अभावों आघातों से भयभीत होकर विक्षुब्ध बना रहता है। अपने अज्ञान के कारण उस दिव्य सत्ता का अनुभव नहीं कर पाता जो निर्लिप्त भाव से बैठी संसार को गति प्रदान कर रही हैं। वह प्रकृति को चेतना से, प्राण और सौंदर्य से भरपूर बनाकर मंगलमय बना रही है। सृष्टि के शक्ति के वेग को भी एक मंगलमय लक्ष्य की ओर लिए जा रही हैं। धात्री के समान अनादि काल से जगत की रक्षा कर रही हैं। समस्त ग्रह नक्षत्रों को जड़ पदार्थों को आबद्ध किए सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर रही हैं। चेतन प्राणियों का पालन पोषण कर रही हैं। अनेकों स्वरूपों में वह पालन शक्ति के रूप में जगत में विचरण कर रही हैं। जीवन उसका एक स्वरूप है, मृत्यु दूसरा। सुख दुख हानि लाभ उसके ही विभिन्न स्वरूप हैं। जीवन व्यापार की समस्त गतिविधियों में कल्याणकारी भाव में शांति रूप में विराजमान हैं। यदि ऐसा न होता तो आज संसार में जो सौंदर्य आकर्षण दिखाई दे रहा है वह आघातों द्वारा लुप्त हो जाता। मानव अन्य प्राणियों के बीच जो संबंध बंधन आकर्षित कर रहा है वह समाप्त हो जाता। वह शांत स्वरूप कल्याणकारी
परमात्मा ही समस्त संसार की रक्षा कर रहा है। मन की चंचलता ही उस शांत स्वरूप को, जो अंतरात्मा में बैठा अपना भाव प्रेषित करता रहता है, के सानिध्य लाभ से वंचित रखती हैं। बाह्य संसार में मन शांति की तलाश में भटकता रहता है। कभी उसे वस्तुओं के आकर्षण में ढूंढता है, तो कभी व्यक्तियों में। आकर्षणों के ये बंधन उसे और भी आबद्ध करके अशांत बनाते हैं। वस्तुओं व्यक्तियों से बद्ध होकर मनुष्य अपने आंतरिक स्रोत से दूर हटता चला जाता है। जीवन पर्यंत मन की भाग दौड़ चलती रहती है तथा मनुष्य को व्यग्र बनाए रहती है। भाग दौड़ का परिणाम यह होता है कि मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। शक्ति क्षीण होने से अशांति उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। शांति प्राप्त करने का यह अविवेकपूर्ण प्रयास अशांति के परिणाम के रूप में मिलता है। थकी इंद्रियां निश्चेष्ट जीवन की बाह्य स्थिरता को शांति का स्वरूप मान बैठने की भूल करती हैं। शक्ति के ह्रास होने पर भी मन की चंचलता उसी प्रकार बनी रहती है। फलस्वरूप मनुष्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में और भी अधिक व्यग्र बना रहता है तथा अंतरात्मा के अमृत पान से सदा वंचित रहता है। अंतरात्मा के शांत स्वरूप का दर्शन शांत मन स्थिति द्वारा कर सकना संभव है। इसके लिए मन को नियमित करना अति आवश्यक है। असंयमित मन सदा चलायमान रहता है। शास्त्रकार इसी कारण मन को निग्रहित करने का निर्देश देते हुए कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। गीता। मन बंधन और मुक्ति का कारण है। बाह्य आकर्षणों में आबद्ध मन के कारण ही अशांति बनी रहती है। अशांति दूर करने एवं शांति प्राप्त करने का मन तो करता है, किंतु उसका प्रयास बहिर्मुखी होता है। जड़ वस्तुओं के क्षणिक आकर्षणों में शांति पा सकना सर्वथा असंभव है। आंतरिक भाव प्रेरणाओं को समझा जा सके तथा मन की घुड़दौड़ को अंतर्मुखी बनाया जा सके, तो स्पष्ट होगा कि न केवल अपनी अंतरात्मा में वरन सृष्टि में शांति स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। बाह्य कोलाहल सुख दुख तो परिवर्तनशील तरंगे हैं। उन तरंगों का प्रेरणा स्रोत तो इन हलचलों के प्रभाव से रहित कल्याणकारी परमात्मा है, जो निर्लिप्त भाव में संपूर्ण चराचर में शांत रूप में स्थित हैं। मानवी काया में अंतरात्मा के रूप में वही विराजमान होकर अपने दिव्य गुणों का आभास प्रेरणाओं के रूप में कराता रहता है। उन प्रेरणाओं को समझा जा सके तथा अपनी चेष्टाओं को अंतर्मुखी बनाया जा सके, तो जिसकी प्राप्ति के लिए
मन सदा व्यग्र बना रहता है, उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। सांसारिक सुख दुख एवं अभाव उसे ऐसी स्थिति में पहुंचने पर प्रभावित नहीं कर पाते। सर्वत्र आनंद की शांति की निर्झरणी बहती दिखाई देती हैं। जगत के कोलाहलों में भी उसे कल्याणकारी भाव का दर्शन होता है। मन का भटकाव बंद हो जाता है। अनंत कोलाहल में भी उसे एक ही ध्वनि सुनाई पड़ती है, शांति ही शांति ही शांति ही। पार्ट 114 समाप्त।